नमस्कार। आज हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय से संबंधित और प्रेरणादायक वीडियो देखने को मिलेंगे, जो आपके विषय संबंधी और प्रेरणा संबंधी कार्यों में आपकी सहायता करेंगे। सामाजिक परिवर्तन हस्त शब्द है। यह शब्द समाज में आने वाले बदलावों को सूचित करता है और इन बदलावों को समझने और देखने के लिए हमें दो समय विशेष में तुलना करना होती है। पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या है। और जब हम दो विभिन्न कालों के संदर्भ में परखते हैं, देखते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हमें सामाजिक परिवर्तन देखने में आता है। जब हम परिवर्तन की चर्चा करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन के नियम, उसके सिद्धांत और निरंतरता प्रकट नहीं होती। परिवर्तन की दिशा कैसी है, यह उस समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार निर्धारित करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में जो परिवर्तन के प्रकारों का उल्लेख किया है, उसमें प्रमुख हैं सामाजिक प्रक्रिया, उद्विकास, प्रगति, अनुकूलन, विकास और क्रांति। सामाजिक प्रक्रिया, जब परिवर्तन में निरंतरता का भाव शामिल हो, उसे प्रक्रिया कहते हैं। और इस निरंतरता के भाव से तात्पर्य यह है कि परिवर्तन लगातार होता है और एक अवस्था दूसरी अवस्था में लगभग विलीन हो जाती है। परिवर्तन के पश्चात जो नई अवस्था सामने आती है, वो बिल्कुल नवीन होती है, हालांकि संबंधित उस विशेषता से ही होती है। मैकाइवर के अनुसार प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से है। प्रक्रिया वर्तमान की क्रियाशीलता के द्वारा समाज की प्रथाओं परंपराओं में एक निश्चित रूप में और निरंतर होने वाले परिवर्तन से है। प्रक्रिया उत्थान और पतन, प्रत्यक्ष और परोक्ष, किसी भी और किसी भी प्रकार की हो सकती है। प्रक्रिया में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है और जो नया क्रम सामने हमारे समक्ष आता है, वह नवीन अवस्था होती है, वह पूर्व की अवस्था उसमें विलीन हो जाती है। जैसे संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर चलना। हम हालांकि देखते हैं कि वर्तमान समय में समाज में संयुक्त और एकाकी दोनों प्रकार के परिवार देखने में आते हैं, परंतु कोई परिवार या तो संयुक्त होगा या केवल एकाकी होगा। एक परिवार में दोनों प्रकार की विशेषताएं देखने में नहीं आएंगी। ये सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन है। सामाजिक उद्विकास, उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने जीवों के उद्विकास के संबंध में 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज में प्रस्तुत किया था। और डार्विन की उद्विकास की इस अवधारणा को हार्बर्ट स्पेंसर ने ग्रहण किया और उन्होंने सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक उद्विकास का नाम दिया। उद्विकास वह परिवर्तन है जो कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण एक निश्चित क्रम में किसी वस्तु अथवा अवस्था में परिवर्तन लाता है। और जब यह परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, निरंतर होता है, तथा वस्तु या व्यवस्था की रचना और गुणों में भी परिवर्तन होता है, तब उसे उद्विकास कहते हैं। आंतरिक शक्तियों के कारण एक निश्चित क्रम, इसका तात्पर्य है कि उद्विकास की प्रक्रिया उस व्यवस्था की आंतरिक शक्तियों में निहित विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और इसका एक निश्चित क्रम होता है।
जब गुणात्मक परिवर्तन हो, रचना में परिवर्तन हो, निरंतरता हो और उसकी एक दिशा हो, तो उसे हम उद्विकास कहते हैं और इसे सामाजिक संदर्भ में सामाजिक उद्विकास कहते हैं। स्पेंसर ने इस आधार पर सामाजिक उद्विकास के 4 स्तरों की चर्चा की है, 4 स्तरों की व्याख्या की है। जंगली स्तर, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। उद्विकास से संबंधित परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होते हैं। असभ्यता के युग में समाज बहुत सरल था, लेकिन विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए जब हम सभ्यता के वर्तमान स्तर, सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं, तो समाज बहुत जटिल हो गया है। इसे इस माध्यम से समझा जा सकता है कि समाज में विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं पहले बहुत सरल थीं, परंतु नवीन नियमों के परिणाम स्वरूप इनका स्वरूप बदल गया है, बहुत जटिल हो गया है। जो पुरानी चीजें थी वो बदल गई हैं, छूट गई हैं। नई बहुत सारी चीजें प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रथाओं, विवाह की रीतियों के संदर्भ में जुड़ गई हैं। प्रगति प्रगति सामाजिक मूल्यों के अनुसार या समाज की मान्यताओं के अनुसार जो लक्ष्य हैं, जो उचित हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है। और ये अच्छाई क्या है? ये अच्छाई उस समाज की मान्यताओं के अनुसार जिसे वो उचित मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उस दिशा में परिवर्तन। किसी समूह में एक समय विशेष की नैतिकता और मूल्यों के अनुसार जिन व्यवहारों और लक्ष्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण समझा जाता है, उन्हें प्राप्त कर लेना प्रगति है। यहाँ यह समझने की बात है कि एक समय विशेष की नैतिकता और मूल्यों के अनुसार व्यवहारों में जो निर्धारित है करना, जिस प्रकार से व्यवहार करना निर्धारित है, उस प्रकार से व्यवहार करना प्रगति है। पर यह समय विशेष की नैतिकता बाद में बदल भी जाती है। जैसे इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि विवाह के संदर्भ में अगर हम देखें तो विधवा विवाह पर निषेध, विधवा विवाह पर रोक एक समय विशेष की भारतीय समाज की नैतिकता थी। आज वो नहीं है। उस समय विशेष में बाल विवाह भी पाए जाते थे, दहेज प्रथा भी पाई जाती थी, मृत्यु भोज भी पाया जाता था। ये उस समय विशेष की मूल्यों के अनुसार था। आज यह मूल्यों के अनुसार नहीं है। और यदि आज कोई व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है तो यह प्रगति नहीं है। प्रगति है एक समय विशेष की नैतिकता और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना। ऐसे परिवर्तन जो हमारी इच्छाओं, लक्ष्यों, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुसार हो, प्रगति है। प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है, क्योंकि विभिन्न समाजों में नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक लक्ष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए एक समाज विशेष के संदर्भ में उनके नैतिक मूल्यों के अनुसार, उनके सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुसार जो प्रगति है, वो दूसरे समाज विशेष में उनके नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुसार हो सकता है प्रगति में सम्मिलित ना हो। प्रगति की माप भी संभव है, क्योंकि प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्य अलग अलग हैं। इसलिए एक समाज में जिसे प्रगति कहा जा सकता है, हो सकता है वह दूसरे समाज में अवनति मानी जाती है। उसकी माप आसानी से की जा सकती है। जैसे भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि, यदि हम भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि को देखें तो ये हमारे यहाँ प्रगति नहीं है, अवनति है। क्योंकि हम जनसंख्या के जो उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि जहां हम कह सकते हैं कि हमारे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हमारे देश में जनसंख्या पर्याप्त है। पर रूस में जनसंख्या में वृद्धि, वहां वह प्रगति है, क्योंकि वहां जनसंख्या की आवश्यकता है। जनसंख्या अधिक हो तो कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी और उस देश का तेजी से विकास होगा। मध्यकाल में जिन व्यवहारों को प्रगति से संबंधित समझा जाता था, माना जाता था, आधुनिक युग में वह व्यवहार प्रगति से संबंधित नहीं है, बल्कि
उन्हें पिछड़ापन माना जाता है। प्रगति उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया के रूप में होता है। कभी कभी कोई चीज प्रगति समझी जाती है और एक समय विशेष के बाद हो सकता है कि वही चीज प्रगति ना मानी जाए। यह उतार चढ़ाव का एक क्रम है। अनुकूलन अनुकूलन प्रगति का अनुकूलन सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें एक दूसरे की संस्कृति, धर्म, भाषा और जीवन शैली को लोग अपनाने लगते हैं। मतलब दूसरे समूह, दूसरे व्यक्ति, समाज की संस्कृति, धर्म, भाषा और जीवन शैली को अपनाना और उनके अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करना, यह अनुकूलन है। मानव सभ्यता के विकास का संपूर्ण इतिहास अनुकूलन के माध्यम से परिवर्तन का इतिहास है। सभ्यता के निम्नतम स्तर से लेकर आज तक विभिन्न सामाजिक समूह अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दशाओं से अनुकूलन करते रहे हैं और इसी अनुकूलन का परिणाम है कि हम समुचित व्यक्तिक और सामाजिक विकास कर सकें। व्यक्तिक और सामाजिक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन करना आवश्यक होता है और यह अनुकूलन सभ्यता के निम्नतम स्तर से वर्तमान तक हम करते चले आ रहे हैं। अनुकूलन में एक व्यक्ति, एक समूह दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह से समायोजन का प्रयास करता है। अनुकूलन किस सीमा तक होगा, इसको प्रकट करने के लिए अभियोजन, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया दो बातों की ओर संकेत करती है। नंबर एक, प्रथम, एक व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले। एक तरीका है यह है कि एक व्यक्ति जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने को ढाल ले। और दूसरा प्रकार है पर्यावरण या परिस्थितियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर ले। स्वयं में बदलाव ना करे पर परिस्थिति और पर्यावरण को बदल ले। ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं अनुकूलन से संबंधित है। विकास परिवर्तन का वह रूप है जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास और आविष्कारों के कारण मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता कम होती जाती है। नवीन प्रौद्योगिकी के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिकरण के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास के कारण जब समाज की संरचना में कोई परिवर्तन होता है तब हम इसे विकास कहते हैं। और यह वर्तमान समय में सामाजिक जीवन में बहुत देखने के लिए आता है कि वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास और आविष्कार के कारण हमारी केवल प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता ही कम नहीं हुई है, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, हमारी सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन आ गया है, हमारे आर्थिक स्थिति बदल जाने के कारण भी समाज की प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव आया है। विकास किसी वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। इसे मानव विकास के माध्यम से समझा जा सकता है। एक छोटा बालक विकास के माध्यम से बढ़ते बढ़ते युवा, प्रौढ़ और वृद्ध की अवस्था को प्राप्त करता है। विकास के लिए कई बार हम जानबूझकर प्रयास करते हैं और कई बार यह विकास स्वतः भी होता है। बालक, युवा, वृद्ध, ये जो विकास है, ये विकास स्वतः भी होना है और इसे जानबूझकर भी पौष्टिक पदार्थों के सेवन के माध्यम से इसे गति दी जा सकती है, अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से समाज में जो सामाजिक परिवर्तन लाने हैं, जो सामाजिक विकास करना है, उस विकास के लिए भी हम योजना बनाकर अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतवर्ष में विकास की अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनसे हमने लक्ष्य निर्धारित किए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, हमने प्राप्त भी किए।
क्रांति क्रांति परिवर्तन की तीव्रता और आकस्मिकता को प्रकट करती है। क्रांति अचानक, आकस्मिक, तेजी से होने वाला परिवर्तन है और इसमें परिवर्तन का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, क्रम टूट जाता है। जब समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव हो, बहुत तेजी से परिवर्तन हो और समाज के स्थापित जो मूल्य हैं वे मूल्य तेजी से बदलने लगे, तब यह क्रांति है। जब किसी समाज में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असंतोष होता है, विद्यमान व्यवस्था शोषण करती है, तनाव और अत्याचार में वृद्धि होती है, तब क्रांति जन्म लेती है। क्रांति के प्रारंभ में परंपरागत सामाजिक मूल्य और नैतिक नियम जो उस समाज में मान्यता प्राप्त हैं, वह कमजोर पड़ने लगते हैं। सामाजिक संरचना को व्यवस्थित करने वाले नियमों का प्रभाव बहुत तेजी से घटने लगता है, बदलने लगता है या समाप्त होने लगता है। क्रांति का सामाजिक नियमों, परंपराओं और नैतिक नियमों से कोई संबंध नहीं होता। ये सामाजिक नियम, परंपरा और नैतिक नियमों से अलग है, उलट है, विपरीत है। क्रांति में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के साधन के प्रयोग को अनुचित नहीं माना जाता और इसमें कभी कभी हिंसा भी देखने में आती है। कभी कभी अहिंसक क्रांति भी हुई है। क्रांति तब होती है जब समाज के एक बड़े वर्ग में जो स्थापित व्यवस्था है, वो सामाजिक हो सकती है, वो राजनीतिक हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है, उसमें बदलाव के प्रति तीव्र इच्छा हो, उस व्यवस्था के प्रति असंतोष हो, तब क्रांति जन्म लेती है। और इस सामाजिक क्रांति के दो प्रकार हो सकते हैं जो समाज में देखने में आते हैं। एक है हिंसात्मक क्रांति, जिसमें बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। सैनिक क्रांति और अन्य प्रकार की हिंसात्मक क्रांतियों को इसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा है अहिंसात्मक क्रांति। अहिंसात्मक क्रांति सामाजिक परिवर्तन लाती है, यह भी बहुत तीव्र गति से लाती है। औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण ने हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेजी से बदलाव लाए और यह अहिंसक क्रांति के अंतर्गत शामिल है। मेरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए सामाजिक परिवर्तन के प्रकार को समझने में बहुत उपयोगी होगा। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।